अब जैसे आपने कहा फटा फटा कपड़ा पहन के, आप बताइए 25-26 साल तक मैं 6वीं जब क्लास में था, मैं आपको अब घटना बता रहा हूँ, तो मैं अपने मतलब क्रीम आईना लेके जाता था स्कूल में। क्या रेसेस में मैं मुंह धो के पहले क्रीम लगाऊं, फिर पाउडर लगाऊं, फिर बाल ओल करूं और छुपा के रखता था। हाँ ठीक है, क्योंकि अलाउड तो रहता नहीं है सब। क्लीच टूटने नहीं देता था, तब 2 क्लीच आती थी। ठीक है, यही सामने। हाँ हाँ एकदम, वो टूटता नहीं था, इन करके बेल्ट लगाना। अब बताइए, ऐसा जीवन जीने वाले को, ठीक है, ऐसा जीवन जीने वाले को 25-26 साल की उम्र में संपन्न होने के बाद, और जब वो निकला तो फटा कपड़ा पहनना उसके लिए साधारण बात हुई। हाँ बिल्कुल असाधारण बात। क्वेश्चन भी मेरा इसीलिए था क्योंकि फटे कपड़े से असाधारणता झलकती है। हाँ मेरे हिसाब से फटा कपड़ा और एक आदमी जो सोने की मोटी चेन पहने, दोनों एक काम कर रहे हैं, बस वो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बार सोने की चैन पहनना आसान है, उससे हाँ, एक उससे वैभव सम्मान बढ़ेगा। मिलता है, वैल्यू मिलता है, कॉलर टाइट होता है। लेकिन फटा कपड़ा पहनना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, आसान तो बिल्कुल आसान नहीं है, आप योग्य हो तो। क्योंकि वो रिश्तेदारों में घूमना, बट फटे कपड़े के बाद इतना ज्ञान होना, हाँ वो फिर एक समझ रहे हैं, वो रिश्तेदारों में घूमना, भाई बहनों में घूमना, नाते रिश्ते, गांव में जाना, दोस्त यारों में मिलना। लोग बोलते थे क्या हालत बना रखी है, बोला कोई बात नहीं है, ठीक है। हम गए तो हमारे भाई लोग स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन उनके बहन के आदमी ने कहा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर जिन लोगों ने स्वीकार नहीं कर पाए, अभी मैं कुटिया बनाने के पहले गया था, तो वो उनके लड़की की शादी थी, बोले कि आप लड़की की शादी में आना। बोला क्या आऊँगा, मेरे तो फटे हुए कपड़े। बोले चलेगा क्या, क्या चलेगा, कोई बात नहीं। अब बताइए अब कैसे चलेगा, पहले तो नहीं चल रहा था, पहले तो नहीं चल रहा था। कि इसलिए चलेगा कि गांव में अगर मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे से सीनियर भी मुझे सुनते हैं, मेरे सामने नहीं बोलते हैं, तब चलेगा क्या। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था क्या, ये कोई साधारण नहीं था फटा कपड़ा पर, फटा कपड़ा मतलब घूमना। नहीं, साधारण तो हो ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि समाज से हटके आप कोई भी काम करेंगे, और अगर आप नीचे स्तर पे करेंगे तो वो एक आप अपने आप को वो कर रहे हैं, लोग आपको देखेंगे, घूरेंगे। और आप जा रहे हैं फटे कपड़े पहन के, आप साधारण अगर यात्रा करते तो हो जाता, आप जा रहे हैं प्लेन में। हाँ वही, तो आपने तो टोटली असाधारण बना ही दिया चीजों। प्लेन में एसी में, ये उसमें ही जाता था। फिर बहुत सामना करना, लोगों की नजरों का सामना, वो मेरा एक काम का ड्रेस था। वो हाँ, आपके सीधी काम सी का, बात क्योंकि बताओ। उसमें आदमी जो खड़ा हुआ है वहां पे, उसकी भी एक परिस्थिति है। हाँ वो अगर अलाउ कर देगा अगर आपको, तो हो सकता है उसका बॉस उसको डांट दे। और यहाँ पे तो किस तरह से वो डांट सकता है तुमने। और ऐसे आदमी को चेक भी आदमी ज्यादा करता है। हाँ करता है। हम लोगों को अपने कलर के कारण जब बाहर जाते हैं, हाँ तो कभी भी कोई आदमी टोक सकता है। हाँ, और इसमें हमारा कोई बस नहीं। एकदम सही बात। ये है। तो हम तो बिल्कुल उल्टा करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो सूट बूट में जाते हैं कि हमें टोके नहीं। हाँ सही बात है, क्या करें, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है। क्यों नहीं, हमें तो रोक देते थे। जैसे जैसे एक बार क्या हुआ दिल्ली में कि ट्रेन लेट हो गई, तो मैं चला, चलो 1-2 घंटा लेट हो गई, तो बोला चलो वेटिंग रूम में कुछ देर बैठते हैं। जैसे वेटिंग रूम के पास गया, दरवाजा पे बोला नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बोला मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता। बोला नहीं आप नहीं जा सकते। बोला बैठे तो हैं लोग। बोले नहीं आपको नहीं जाना है। बोला कैसे नहीं जाना है, फिर वही बात करते हुए, लो टिकट लो। तो बोला पहले क्यों नहीं बताए टिकट है। बोला तुम तो सीधा बोले जाने मत दो। मेरे को ऊपर से नीचे देखने लगा। बोले वहां जाइए, काउंटर पे गया, मैंने कहा इतने घंटे बैठना है। ये बोले आपने क्या हालत बनाई है। बोला अरे भाई आपसे क्या मतलब, मैंने क्या हालत बनाई, आपको टिकट मांगना चाहिए था। नहीं, वो किसी को ज्ञान देने के लिए बढ़िया है, पर मुझे लग रहा था कि क्यों आराम से जाके बैठते आप, अगर एक अच्छी सी शर्ट और एक कुछ समझना था मुझे, समाज को अपने द्वारा, समाज को समाज के द्वारा अपने को। नहीं, इसलिए पहनना पड़ा मुझे। अभी भी मैं इतना साधारण में इसलिए रहता हूँ कि मेरे पास वो लोग पहुँच पाए
जो लोग जिज्ञासु, ऐसे लोग मतलब टाइम पास करने वाले ना आए। मेरा जीवन बड़ा बड़ा अलग है, मैं खुल के रहता हूँ। कि बैठे तो जिज्ञासु लोग बैठे, जिनके लिए मैं काम कर सकूं। भ्रम में कोई ना आए। क्या मैं इसलिए कोई आवरण का सहारा वगैरह नहीं लेता हूँ। ये आपका सूत्र ही ऐसा है कि कुछ नहीं चाहिए तो आओ। हाँ, बस सीधी सी बात। आएगा ही नहीं वो आदमी बोल भी जिसको देता हूँ, बोल भी देता हूँ, चिल्ला के बोल देता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो आना, अगर कुछ चाहिए तो मत आना। सीधा बोल देता हूँ, सीधी सी बात है। आपका समय बर्बाद ना, बस इसलिए बोल देता हूँ। बोल। जय भारत। गुरुदेव, आत्मज्ञान के बाद भी साधक गिर सकता है क्या? नहीं भाई, क्यों गिरेगा? जयेश पटेल, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। मेरे दोस्त यूएसए से, उसको कुछ कमी नहीं है, उसको वहीं रख लो। आपका आपके लिए आपके लिए आपके लिए। अच्छा जयेश, हाँ जयेश बोल रहे हैं। अच्छा आपके लिए, आप भी वहीं से आए ना? नहीं, मैं चेक रिपब्लिक से। कहाँ से? चेक रिपब्लिक यूरोप का है। अच्छा यूरोप, ये अलग है। अच्छा, वो ज्यादा दूर से है। अच्छा। रह जाओ आप यहीं फिर आराम से, फिर क्या? जयेश को बोलने का, शेख शेख अपनी आपको देख। हाँ? ईमानदार सेवक, मैं आपकी आज्ञा पर चलना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी चल नहीं पा रहा हूँ और वही पुरानी गलती बार बार लगातार कर रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। तो मत करो, और क्या बोलूं बताइए? मीर इटली, नर्मदे हर गुरुजी, जो मैंने अभी जो समझा वो ये कि प्रेम वही कर सकता है जो आत्मज्ञानी हो। हमारे जैसे लोग जिसे प्रेम को समझते हैं वह सब छीन झपटी है। जैसे पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए क्या किया? आप क्या कहते हैं? आप कह दो कि आपके लिए मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। कोई भी कहे, पति भी कहता है तो पत्नी ये जवाब दे सकती है, और पत्नी कह रही, ये कोई बात होता है? आपने मेरे लिए क्या किया? अरे हमने आपके लिए बर्बाद कर दिया, और क्या बताएं? काले से सफेद बाल कर दिया, और क्या बताएं? बर्बाद हो गया मैं पूरा। डाई लगा लगा के आंखें भी खराब कर रही हूँ, मेकअप कर करके गाल खराब कर दी, यही सब किया ना। फिर पति बोल सकता है तुम्हारे साड़ी के चक्कर में, गहने के चक्कर में कर्जे में आ गया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपने को समय नहीं दे पाया, ऑफिस में ही तुमने मुझे खटा दिया। ये दोनों और एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं अच्छे तरीके से। हाँ? नहीं है ऐसा कि नहीं? यस यस, अच्छे तरीके से। बोलिए महाराज। राज पुरोहित विक्की, आपने बोला लोग सिद्धि में फंस जाते हैं, तो वो सिद्धि से अपने स्तर को ऊपर उठाने में मदद क्या नहीं करती? कभी नहीं। आदित्य, गुरुजी आपके शब्दों जीवन में उतारने के लिए बहुत साहस चाहिए। आशीर्वाद दीजिए कि हम गिर मत जाएं। हाँ एकदम, कैसे गिरेंगे, क्यों गिरेंगे? खोड़ियार माँ, मेरे को भक्ति चाहिए गुरुदेव जी, आप मेरे को भक्ति दे सकते हैं? भक्ति आपको चाहिए, मैं कैसे दे सकता हूँ? इसकी भक्ति करो, उससे पूछो। भक्ति का मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। आशु, गुरुजी क्या मैं आपकी लाइव को लेट के देख सकता हूँ?
कि बैठ के ही देखना पड़ेगा? गुरुजी कहीं पाप तो नहीं लगेगा? मैं तो कहूँगा कि जितने लोग देखते हैं बैठ के देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेट के मत देखें, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। बैठ कर ही देखो। ईमानदार से गुरुदेव भगवान, मैं आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपकी शरण में, आपकी छत्र छाया में जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया करके इस दास का स्वीकार करें। आना चाहती है आप? अपने आप के लिए आना रहो आराम से, लेकिन अपने आप के लिए। मोहन, गुरुजी समाधि अवस्था में क्या अनुभव होता है? अभी तो कुछ देर पहले बताया, कुछ नहीं। अनुभव से मुक्त हो जाता है। अनुभव करते करते जब अनुभव करने के लिए कुछ नहीं रहता, अनुभव करता बसता है। ठीक है, फिर वहां कर्ता का भाव भी नहीं रहता, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं रहता। तब वो समाधि की स्थिति, और वो कई महीने तक चल सकती है। कुछ बोल नहीं सकते हैं, अच्छा समाधि क्योंकि मेरा कई महीने तक चला था। तो ये घर वालों को भी पता होना चाहिए क्या? कि ये समाधि में है। काट देंगे सीधा। अरे आप बोलते रहोगे, बातचीत करते रहोगे। बट आप बोले कई महीनों तक वो, हाँ, कई महीनों तक चलता रहता है। तो वो अवस्था में आप समाधि को क्या ये समझते बैठने वाली हो? ऐसा समझ रहे हो? नहीं बाबा, कैसे हो गए? बस ऐसा नहीं। समाधि को चलते उठते क्या? उठते बैठते सोते जाके नहाते धोते। ओके ओके। समाधि का मतलब 100 में चले गए, 100 में चले गए। हाँ, मतलब पूरे दिन उस समय ये भी नहीं बोल सकते वो न बाहर है न अंदर है, बस। बट 100 में जब आप आए होंगे अंदर, मतलब जब आपको लग रहा है कि कुछ है अंदर, प्राण है, हाँ, मतलब तो वो स्थिति आप कह रहे हो कि आपकी 4-5 महीने तक चली। कुछ महीनों, मतलब मैं बोल सकता हूँ कुछ महीनों तक, 4-5 से नीचे कुछ महीनों तक। मतलब 24 घंटे आप 100 में हैं, क्योंकि वो आता है, हो जाता है। उसमें 100 भी नहीं बोल सकते ना, कुछ बोल नहीं सकते। उसमें क्या रहता है, ना कोई आधार, ना कुछ बेस, कुछ नहीं बोल सकते। ये भी नहीं बोल एक सकते। ऊर्जा तो कह सकते हो। नहीं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। अपने गुण का होना। नहीं, ये भी नहीं है। आत्मज्ञान के साथ यही दिक्कत है, बता नहीं सकता कोई। जैसा है वैसा बता रहा हूँ ना आपको, एकदम जैसा है एकदम वैसा बता रहा हूँ सही है। आपको। किसी चीज से रिलेट कर सकते हो? नहीं, तुलना नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उससे इसकी तुलना करूँ। एक अस्तित्व, नहीं, बेस, बैकग्राउंड, कुछ नहीं, सब खत्म हो, आधार बेस सब खत्म हो जाता है। एक बैकग्राउंड नहीं, वो भी नहीं, अस्तित्व जिसको कहते हैं कि पानी उड़ गया, आकार छोड़ गया। हाँ, मतलब कुछ नहीं बोल सकते, बता तो रहा हूँ। कोई मैं उदाहरण भी नहीं दे सकता, ना तो किसी की तुलना कर सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि मैं, आप पूछ रहे हैं तो मैं वहां देख के बोल रहा हूँ। ये तो नहीं था। हाँ, वही, ये तो नहीं था। कितनी भी अपन ऐसा- कल्पना कर ले, ऐसा। कितने भी शब्द निकाल ले, ये जैसा है वैसा बता दे रहा हूँ आपको। तो वो बार बार हो रही थी या कंटिन्यूअस? नहीं, वो कंटिन्यू, बार बार नहीं, बंद चालू एकदम ऐसा नहीं? नहीं, वो चल ही रहा था। जब तक वो खत्म न हो जाए। उसमें आंसू भी गिरते थे, चिल्लाता भी था, कुछ भी होता था, पता नहीं। उसमें सुख दुख भी नहीं था। हाँ, कोई पीड़ा भी नहीं थी, कोई घुटन भी नहीं थी, कोई बेचैनी भी नहीं थी, कोई अशांति भी नहीं थी, कोई शांति भी नहीं थी, कोई प्रसन्नता भी नहीं था। और बाहर के लोग कैसे दिख रहे थे उसमें? बाहर के लोग दिख रहे थे, क्योंकि उनसे कुछ चाहिए नहीं था। वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि आत्मा है। नहीं, ऐसा नहीं, सब दिख रहे थे। और खाना किसी पीना से मतलब नहीं सब
था। सब और था, खाना पीना बैठना, बातचीत भी तो करना ये था, एक लोगों से बातचीत भी करना था, ऐसा नहीं है।